दिल्ली में हुए निक्की यादव के मर्डर केस की जांच अब तेज हो गई है। दिल्ली क्राइम ब्रांच ने आज यानी शनिवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए निक्की की हत्या की साजिश रचने के आरोप में साहिल गहलोत के पिता वीरेंद्र सिंह, भाई आशीष और नवीन, दोस्त लोकेश और अमर को गिरफ्तार किया है। यहां ध्यान देने वाली बात है कि गिरफ्तार किया गया आरोपी नवीन दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल है। क्राइम ब्रांच के स्पेशल सीपी रविंद्र यादव ने बताया, पुलिस हिरासत में रिमांड के दौरान साहिल गहलोत से पूछताछ की गई। उसने अपना पूरा प्लान बताया और कहा कि निक्की की हत्या के बाद उसने अन्य सह आरोपी व्यक्तियों को इसके बारे में जानकारी दी थी। उसके बाद वे सभी साथ में शादी समारोह में शामिल हुए थे। इसके बाद सभी 5 सह आरोपियों से पूछताछ की गई और उनकी भूमिका की पुष्टि और पता लगाने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। नवीन दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल है। आगे की जांच चल रही है। बता दें कि पूछताछ में साहिल और निक्की ने अक्टूबर 2020 में ही नोएडा में एक आर्य समाज मंदिर में शादी कर ली थी। साहिल का परिवार इस शादी से नाखुश था, इसलिए वो निक्की को रास्ते से हटाना चाहते थे। साहिल के परिवार ने दिसंबर 2022 में उसका रिश्ता तय कर दिया और लड़की वालों से बात छिपाई कि साहिल पहले से शादीशुदा है। पुलिस ने रिमांड के दौरान साहिल और निक्की के शादी के सर्टिफिकेट भी बरामद किए हैं। यही नहीं, निक्की के शव को फ्रिज में छुपाने में उसके दोस्त और चचेरे भाई ने साथ दिया था। आइए सुन लेते हैं कि स्पेशल सीपी रविंद्र यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा। केस था। हमारे जो सूत्र हैं, एक्चुअली दिल्ली देहात में हमारे कुछ सूत्र रहते हैं जो गैंगस्टर्स वगैरह की मूवमेंट को फॉलो करते हैं, तो उन्हीं में से एक सूत्र से हमें हवाले से खबर मिली थी कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुई है और इस परिवार में जो ये शादी हुई है इसके पीछे कुछ घिनौना अपराध किया गया है। उसी पे काम करते हुए जब हमने साहिल को पूछताछ की थी और साहिल के जवाब में हमें संतोषजनक जवाब जब नहीं मिले थे, तो उसको जब गिरफ्तार किया और उससे फिर ये बरामदगी हुई थी उसके ही खेत में एक खाओ पियो ढाबा वो चलाता है खुद साहिल, मित्राओं गांव में, जो ढाबा भी कुछ दिन से बंद पड़ा हुआ था। तो उस ढाबे के अंदर जो फ्रिज था उससे हमें मृतका की डेड बॉडी या शव मिला था। तो जब हमने इसकी 5 दिन की रिमांड ली तो ये काफ़ी पहले गुमराही करता रहा, क्योंकि हमें ये लग रहा था कि हो सकता है कि कोई और भी इसमें शामिल हो, अकेले ने ये सारा कार्य ना किया हो। तो हम उसको पूछताछ करते रहे और वो भी कहता रहा कि नहीं मैं अकेला ही हूँ, ऐसा नहीं है। बट जब हमने उसकी लोकेशंस और वो सारी चीज़ें फुटेज वगैरह का एविडेंस निकाला, उसका रूट वगैरह निकाला, तब हमें लगा कि कोई और भी इन्वॉल्व हो सकता है और हमने उससे और गहन पूछताछ की। फाइनली उसमें 5 लोगों का और रोल अभी तक आया है। अभी तक इसलिए कह रहा हूँ कि जैसे जैसे केस की इन्वेस्टिगेशन बढ़ती है कई बार कुछ और तथ्य आ जाते हैं, तो हो सकता है आगे कुछ और जानकारी मिले, लेकिन अभी तक का जो आ रहा है उसमें ये 5 लोगों का आया और 5 लोगों को कल रात में हमने गिरफ्तार किया है और उनकी पुलिस रिमांड ली है, जिसमें एक साहिल के पिता हैं वीरेंद्र और बाकी 2 कज़न हैं, एक मौसी का लड़का है नवीन और एक चाचा का लड़का है आशीष, और 2 दोस्त हैं वहीं आसपास के ही, लोकेश और अमर। तो इन लोगों को हमने धारा 120 बी कॉन्स्पिरेसी, 201 एविडेंस मिटाना, 202 वो कानून को ना बताना और 212 हार्बरिंग ऑफ अक्यूज, उसको शेल्टर देना किसी अपराधी को, उस सब धाराओं में इनको गिरफ्तार किया है। और अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है इनके। हमने जब इनसे पूछताछ की थी तो सामने हमने इनके साक्ष्य रख के पूछताछ की थी, और जब हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम को पुख्ता सबूत मिले कि ये लोग साथ थे, तब इनकी गिरफ्तारी कल रात में डाली गई है। केस की इन्वेस्टिगेशन बहुत ही बारीकी से हो रही है, सारे साक्ष्यों को जुटाया जा रहा है। फॉरेंसिक एविडेंस के लिए हमने क्राइम टीम, फॉरेंसिक टीम्स का भरपूर उपयोग किया है, और जो भी साइंटिफिक एविडेंस जैसे सीसीटीवी फुटेज, सीडीआर एनालिसिस और जो एग्जिबिट्स थे उनको अच्छे से उठा के फॉरेंसिक लैब भेजा गया है। और मुझे लगता है कि हमारा प्रयास जो है वो सफल रहेगा कि हम एक अच्छा केस तैयार करें जिसमें जो ये अपराधी हैं जिन्होंने जघन्य अपराध किया उनको ठीक से सज़ा मिले। इसमें जो एक नई बात ये भी आई कि जो पहले चल रही थी कि
एक लिव इन पार्टनर वाली बात चल रही थी कि ये लड़की जो डिसीज्ड है, मृतका है, इसका शायद लिव इन रिलेशनशिप था। लेकिन अब पूछताछ में और हमारे को साक्ष्य भी मिल गया है, उसमें ये बात भी सामने आई कि इन्होंने 2020 1 अक्टूबर 2020 को एक आर्य समाज मंदिर है नवादा डेल्टा 1 ग्रेटर नोएडा में, वहाँ पे इन्होंने, साहिल ने और मृतका जो है उनकी शादी हो गई थी। और शादीशुदा होने के बावजूद इसने फिर इसको रास्ते से हटाने के लिए इन लोगों ने ये प्लान बनाया और इसके घर वालों ने कहा कि नहीं, इससे नहीं। अब दूसरी लड़की, वो भी वहीं हरियाणा से थी, उससे शादी तय की। और ये भी बहुत ही घिनौना कृत्य इसलिए भी है कि 9 तारीख को सगाई हो रही है, उस दिन पूरा जश्न मनाया जा रहा है। 9 की रात को 1 बजे, लगभग 1 बजे ये उनके पास जा रहे हैं, उसके फ्लैट में जाता है जो हमारा मेन अक्यूज़्ड है साहिल। 1 बजे से लगभग 6 बजे तक उसके साथ वहाँ रहता है बिंदापुर एरिया में, जैसा आपको पता ही है। और फिर वहाँ से इसको गुमराह करके कि घूमने जाएंगे, पहले इधर निज़ामुद्दीन और फिर आनंद विहार होते हुए और ISBT कश्मीरी गेट की तरफ, और फिर वहाँ निगमबोध घाट का जो डिस्क्लोज़र है और कुछ फुटेज भी है कि इसका भी कहना है कि वहाँ पे हत्या की जाती है। और फिर वहाँ से जब ये हत्या करके निकलता है तो उस समय इसके घर वाले कि भाई बारात जानी है आज, और कुछ घर में आपको पता है वो हल्दी वल्दी तेल वेल की जो रस्में होती हैं, उसके लिए इसकी सुबह से तलाश जारी थी कि कहाँ गायब हो गया। फिर ये लोग इसको ढूंढने निकलते हैं और 3-4 गाड़ियों में ढूंढने निकलते हैं कि वो कहाँ है। ये बीच में इसने फ़ोन भी ऑफ़ कर दिया था, तो ये इनको कहीं रास्ते में बुलाता है। तो उन 3-4 गाड़ियाँ जो ढूंढने निकली थी, उसमें से एक गाड़ी में ये 4 लड़के थे जो गिरफ़्तार हुए हैं, 2 कज़न और 2 दोस्त। वो बीच रास्ते में इसको मिलते हैं और वहाँ पे ये उनको सारी बात बताता है कि हाँ, जैसा प्लान था वैसे मैंने कर लिया है। और फिर ये इसके साथ साथ आते हैं मित्राओं में, और मित्राओं में आके और ये लोग निगरानी रखते हैं कि ये बॉडी को अच्छे से वहाँ अंदर रख दे। और फिर ये सारे पांचों उस गाड़ी को, जो वेरना गाड़ी थी जिसमें बॉडी थी, उसको वहीं छोड़ के, और फिर जो दूसरी गाड़ी थी नेक्सा जिसमें वो 4 लोग थे, ये सब फिर घर जाते हैं और फिर शादी में बारात वरात लेके निकल जाते हैं। और फिर शादी भी बड़े धूमधाम से अपना करके आते हैं। और उसके फिर 1-2 दिन में, जैसा मैंने पहले बताया, हमारे को सूचना मिलती है और हमने इस पूरे केस का खुलासा किया। तो अभी तक की ये तफ्तीश है। बाकी इसमें बहुत ज़्यादा अभी क्वेश्चंस का स्कोप इसलिए नहीं है क्योंकि अभी ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है। कुछ तथ्य, कुछ साक्ष्य हम जुटा चुके हैं, कुछ साक्ष्य के प्रति अभी हमारी टीम काम कर रही है। और जैसा मैंने आपको कहा कि कोई कमी दिल्ली पुलिस नहीं छोड़ रही है कि इस केस की बहुत ही अच्छी तफ्तीश हो, बहुत ही अच्छा इन्वेस्टिगेशन हो और कोर्ट में हम इसको अच्छे से पेश कर सकें पेशावर प्रोफेशनल ढंग से। सर 2020 में शादी जो हुई थी, तो क्या साहिल के घर वाले भी गए थे उसमें? नहीं, उसमें शामिल नहीं हुए थे सर। लेकिन उनके संज्ञान में आ गए। मर्डर, अपने फादर को मर्डर के बारे में कब बताया साहिल ने? हाँ, ये उसी समय घर लौट गए। ये तो पहले से ही प्लान था, घर आके बता दिया इन 4 लड़कों ने और इसमें कि हमने ऐसा कर दिया। फिर ये लोग शादी करने निकले। अपनी मदर को या और लोगों को घर में? अभी देखिए, मैंने इसलिए कहा कि जो चीज़ें हमारे पास बिल्कुल पुख्ता हैं वो हमने अंजाम दे दिए। अगर कोई और पहलू आएगा तो उसको हम बाद में देखेंगे। सर, क्या लड़की के घर वालों को पता था कि लड़की की शादी हो चुकी है उसकी बेटी की? देखिए, लड़की की जो बहन या फादर या वो लोग हैं, उनको हमने 1-2 बार बुलाया था, लेकिन चूँकि वो बोले हम अभी सदमे में हैं तो हम बाद में आके बयान देंगे। तो अभी उनकी हमारा स्टेटमेंट अभी नहीं आया। उसमें कोई नई बात आएगी तो आगे हम इन्वेस्टिगेशन को उसी प्रकार से। नहीं, कहते क्राइम ब्रांच ने उनको आज बुला रखा 2 बजे के बाद पूछताछ के लिए? हमने पिछले 3 दिन से बुला रखा है, लेकिन वो हर बार यही कहते हैं कि अभी थोड़ा हमको थोड़ा और टाइम दिया जाए। तो आएंगे, उनका स्टेटमेंट लेंगे और अगर उसमें कोई नई बात आई तो उसको हम नए सिरे से देख लेंगे। थैंक यू।
दिल्ली से पंजाब केसरी टीवी के लिए कमल कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।